कलयुग का अंतिम योद्धा एपिसोड 4 देवगुप्त आश्रम की यात्रा। घर के बाहर खड़े थे 10 अंधकार दूत और उनके पीछे खड़ा था वो भयानक राक्षस कालनेत्र। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और वो धीरे धीरे हंस रहा था। आरव, आखिरकार हम मिल ही गए। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। गुरु विराज समझ गए ये लड़ाई अभी लड़ना आत्महत्या होगी। गुरु विराज ने तुरंत आरव का हाथ पकड़ा। हम यहां नहीं रुक सकते। आरव चौंक गया। लेकिन गुरुजी, हम भाग क्यों रहे हैं? गुरु विराज बोले, क्योंकि तुम अभी योद्धा नहीं हो और काल नेत्र हजारों साल पुराना राक्षस है। अगर अभी लड़ाई हुई तो हम दोनों मर जाएंगे। गुरु विराज ने जल्दी से जमीन पर त्रिशूल से वही चिन्ह बनाया जो उन्होंने पहले बनाया था। जैसे ही त्रिशूल जमीन से टकराया, नीली रोशनी का द्वार खुल गया। कमरे में तेज हवा चलने लगी। बाहर खड़ा कालनेत्र गुर्राया, तुम भाग नहीं सकते, क्योंकि इस बार मैं तुम्हें ढूंढ ही लूंगा। गुरु विराज चिल्लाए, आरव, जल्दी अंदर कूदो। जैसे ही आरव उस द्वार के अंदर गया, उसे लगा जैसे वो हवा में गिर रहा है। चारों तरफ अजीब अजीब रोशनी घूम रही थी। उसके कानों में तेज आवाज गूंज रही थी और अचानक धड़ाम वो जमीन पर गिरा। जब उसने आंखें खोली तो वो हैरान रह गया। आरव के सामने एक विशाल पहाड़ था। उस पहाड़ के बीच एक प्राचीन आश्रम बना हुआ था। चारों तरफ बड़े बड़े मंदिर, हवा में घंटियों की आवाज और कई लोग जो साधु जैसे दिख रहे थे। आरव ने पूछा, यह जगह कौन सी है? गुरु विराज मुस्कुराए, यह है देवगुप्त आश्रम, जहां हजारों साल से कलयुग के रक्षकों को ट्रेनिंग दी जाती है। उसी समय एक बूढ़ा साधु उनकी तरफ आया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने आरव को ध्यान से देखा और अचानक उसके सामने झुक गया। स्वागत है कलयुग के अंतिम योद्धा। आरव घबरा गया। आपको भी पता है? साधु ने मुस्कुराकर कहा, हम पिछले 500 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। लेकिन तभी आसमान अचानक काला हो गया। आश्रम के ऊपर एक विशाल काला बादल बन गया। गुरु विराज का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह अच्छा संकेत नहीं है। अचानक उस काले बादल के बीच से एक भयानक आवाज गूंजी, आरव, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। पूरा आश्रम कांप उठा और गुरु विराज ने डरते हुए कहा, यह आवाज कालनेत्र की है। वो यहां भी पहुंच गया। क्या देवगुप्त आश्रम भी सुरक्षित नहीं है? क्या कालनेत्र यहां हमला करेगा? और क्या आरव सच में बन पाएगा कलयुग का अंतिम योद्धा? ये जानने के लिए सुनिए आध्यात्मिक रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए कलयुग FM पर आना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हर नई कहानी का अपडेट पाओ। हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कलयुग FM से जुड़ जाओ। कलयुग का अंतिम योद्धा एपिसोड 5 योद्धा की पहली परीक्षा। देवगुप्त आश्रम के ऊपर आसमान अचानक काला हो गया। बिजली जोर से चमकी और उसी पल आश्रम की सबसे ऊंची घंटी अपने आप बज उठी। पूरे आश्रम में हलचल मच गई। साधु और योद्धा बाहर भागते हुए आए। गुरु विराज की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, समय आ गया है आरव की पहली परीक्षा का। आश्रम के बीचों बीच एक विशाल मैदान था। उस मैदान के बीच पत्थरों से बना एक प्राचीन चक्र बना हुआ था। गुरु विराज ने आरव को वहां बुलाया। आरव अभी भी सब समझने की कोशिश कर रहा था। गुरुजी, ये सब क्या हो रहा है? गुरु विराज बोले, हर योद्धा को देवगुप्त आश्रम में स्वीकार होने से पहले एक परीक्षा देनी होती है, और अगर तुम ये परीक्षा हार गए तो तुम कभी योद्धा नहीं बन पाओगे।
आरव के दिल की धड़कन तेज हो गई। एक बूढ़े साधु आगे आए। उन्होंने जमीन पर अपना दंड मारा, धड़ाम, और उसी पल चक्र के बीच से नीली रोशनी उठने लगी। साधु ने घोषणा की, इस परीक्षा का नाम है छाया युद्ध। आरव को अपने ही डर का सामना करना होगा। आरव हैरान रह गया, अपने डर से? अचानक चक्र के बीच की रोशनी काली होने लगी और धीरे धीरे उस रोशनी से एक आकृति बनने लगी। जब वो आकृति पूरी बनी तो आरव की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने खड़ा था उसी का दूसरा रूप। लेकिन उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर भयानक मुस्कान। वो छाया बोली, तुम योद्धा बनना चाहते हो, लेकिन तुम तो अभी भी डरते हो खुद से। छाया अचानक आरव पर झपटी। आरव घबरा गया, लेकिन गुरु विराज चिल्लाए, याद रखो आरव, योद्धा तलवार से नहीं, अपने साहस से जीतता है। आरव ने अपने हाथ को देखा। उसका त्रिशूल चिन्ह फिर चमकने लगा। उसके अंदर ऊर्जा दौड़ने लगी और पहली बार उसने डर के बजाय साहस महसूस किया। आरव ने जमीन पर हाथ मारा और अचानक उसके हाथ से एक चमकती ऊर्जा निकली। छाया पीछे हट गई। पूरा आश्रम हैरान होकर देख रहा था। गुरु विराज मुस्कुराए, शुरुआत हो चुकी है। लेकिन तभी अचानक आश्रम के बाहर से जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम! पूरा मैदान हिल गया। एक योद्धा दौड़ते हुए आया। उसकी आवाज कांप रही थी, गुरु विराज, अंधकार की सेना आश्रम के बाहर पहुंच चुकी है। गुरु विराज का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, काल नेत्र, तुम इतनी जल्दी आ गए। क्या आरव अपनी परीक्षा पूरी कर पाएगा? क्या देवगुप्त आश्रम पर हमला होने वाला है? और क्या आरव सच में बन पाएगा कलयुग का अंतिम योद्धा? ये जानने के लिए सुनिए आध्यात्मिक रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए कलयुग FM पर आना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हर नई कहानी का अपडेट पाओ। हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कलयुग FM से जुड़ जाओ। कलयुग का अंतिम योद्धा, एपिसोड 6, अंधकार की सेना। देवगुप्त आश्रम के बाहर अचानक धरती जोर से कांपने लगी। आसमान पूरी तरह काला हो चुका था और दूर पहाड़ों के पीछे एक विशाल काली सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उनकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं और उस सेना के बीच खड़ा था एक विशाल राक्षस, काल नेत्र। आश्रम की दीवारों पर खड़े योद्धा दूर तक देख रहे थे। उनमें से एक ने घबराकर कहा, गुरुजी, ये तो हजारों की संख्या में है। गुरु विराज की आंखें गंभीर हो गईं। ये काल नेत्र की अंधकार सेना है और आज वो पहली बार देवगुप्त आश्रम पर हमला करने आया है। आरव ये सब देखकर स्तब्ध था। अचानक आसमान में काला धुआं फैल गया और उस धुएं के बीच काल नेत्र का विशाल चेहरा दिखाई दिया। उसकी आवाज गूंज उठी, गुरु विराज, तुमने बहुत साल तक मुझे रोका है, लेकिन अब यह आश्रम खत्म हो जाएगा। फिर उसकी नजर आरव पर पड़ी और वो मुस्कुराया, और कलयुग का अंतिम योद्धा आज ही मर जाएगा। गुरु विराज ने तुरंत आदेश दिया, सभी योद्धा अपनी जगह संभालो। आश्रम के साधु और योद्धा हथियार लेकर खड़े हो गए। त्रिशूल, तलवारें और प्राचीन मंत्रों की शक्ति। पूरा आश्रम अब युद्ध के लिए तैयार था। लेकिन आरव के दिल में डर था। उसने धीरे से पूछा, गुरुजी, क्या हम सच में जीत सकते हैं? गुरु विराज ने उसकी आंखों में देखा। अगर तुम अपनी शक्ति पर विश्वास करोगे तो हां। अचानक कालनेत्र ने हाथ उठाया और उसकी सेना गर्जना करते हुए आगे दौड़ी। हजारों अंधकार दूत आश्रम की दीवारों की तरफ बढ़ने लगे।
पहला टकराव इतना भयानक था कि पूरा मैदान कांप उठा। तलवारें टकराईं, मंत्रों की रोशनी चमकी और युद्ध शुरू हो गया। आरव पहली बार असली युद्ध देख रहा था। उसके सामने एक अंधकार दूत आ गया। उसकी आंखें लाल थीं और वो गुर्राया, तुम ही हो अंतिम योद्धा, तो आज तुम्हारा अंत होगा। आरव के हाथ का त्रिशूल चिन्ह अचानक जलने लगा। उसके अंदर ऊर्जा उठी और उसने पहली बार एक अंधकार दूत का सामना किया। लेकिन तभी आसमान अचानक फट गया और काले बादल के बीच से एक विशाल दानव नीचे उतरा। वो बाकी दूतों से कई गुना बड़ा था। गुरुविराज ने उसे देखते ही कहा, नहीं, ये तो काल नेत्र का सेनापति है, रक्तवीर। और जैसे ही वो जमीन पर उतरा, पूरे युद्ध का रुख बदल गया। क्या आरव इस भयानक सेनापति का सामना कर पाएगा? क्या देवगुप्त आश्रम बच पाएगा या अंधकार की सेना जीत जाएगी? ये जानने के लिए सुनिए आध्यात्मिक रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए कलयुग FM पर आना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हर नई कहानी का अपडेट पाओ। हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कलयुग FM से जुड़ जाओ। कलयुग का अंतिम योद्धा, एपिसोड 7, रक्तवीर का आतंक। देवगुप्त आश्रम का मैदान पूरी तरह युद्ध भूमि बन चुका था। हर तरफ आग, चीखें और तलवारों की टकराहट की आवाजें। लेकिन अचानक पूरा युद्ध एक पल के लिए रुक गया, क्योंकि आसमान से एक विशाल छाया नीचे उतरी। वो था रक्तवीर। रक्तवीर जमीन पर उतरा तो धरती जोर से हिल गई। उसका शरीर लोहे की तरह कठोर था, हाथ में एक विशान रक्त तलवार और उसकी आंखें खून की तरह लाल। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तो यही है देवगुप्त आश्रम, जहां से मेरे स्वामी के दुश्मन पैदा होते हैं। आश्रम के योद्धा भी डर गए, क्योंकि रक्तवीर सिर्फ एक दानव नहीं था, वो काल नेत्र की सेना का सबसे खतरनाक सेनापति था। रक्तवीर ने अपनी तलवार जमीन पर मारी, धड़ाम, और अचानक एक विशाल ऊर्जा लहर पूरे मैदान में फैल गई। कई योद्धा जमीन पर गिर पड़े। गुरुविराज चिल्लाए, सावधान, यह साधारण दानव नहीं है। रक्तवीर की नजर अचानक आरव पर पड़ी। वो मुस्कुराया, तो तुम हो कलयुग का अंतिम योद्धा। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ जमीन कांप रही थी। आरव ने अपने हाथ को देखा। उसका त्रिशूल चिन्ह चमकने लगा, लेकिन उसके दिल में डर भी था। रक्तवीर ने अचानक हमला किया। उसकी तलवार बिजली की तरह आरव की तरफ आई, लेकिन उसी पल आरव के शरीर से एक तेज रोशनी निकली। त्रिशूल चिन्ह जलने लगा और उसने पहली बार रक्तवीर के हमले को रोक लिया। पूरा आश्रम हैरान रह गया, लेकिन रक्तवीर जोर से हंसने लगा। अच्छा है, थोड़ी ताकत तो है तुम में, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। अचानक उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और काले बादल और घने हो गए। गुरुविराज की आंखें चौड़ी हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, वो अपनी असली शक्ति बुला रहा है। अचानक आसमान से एक काली बिजली गिरी और उस बिजली के बीच एक विशाल काला द्वार खुल गया। उस द्वार के अंदर हजारों और दानव दिखाई दे रहे थे। रक्तवीर मुस्कुराया, अब देखो अंधकार की असली सेना। पूरा देवगुप्त आश्रम खतरे में था और गुरुविराज ने डरते हुए कहा, अगर यह द्वार खुल गया तो पूरी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। क्या आरव उस काले द्वार को बंद कर पाएगा? क्या रक्तवीर की असली शक्ति सामने आने वाली है? और क्या देवगुप्त आश्रम बच पाएगा? ये जानने के लिए सुनिए आध्यात्मिक रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए कलयुग FM पर आना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हर नई कहानी का अपडेट पाओ। हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ,
कलयुग FM से जुड़ जाओ। कलयुग का अंतिम योद्धा एपिसोड 8 काले द्वार का रहस्य। देवगुप्त आश्रम के ऊपर आसमान अब पूरी तरह अंधकार से भर चुका था। बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई विशाल शक्ति उन्हें खींच रही हो, और उसी अंधेरे के बीच आकाश में खुला था एक विशाल काला द्वार। उस द्वार के अंदर हजारों दानवों की परछाइयां हिल रही थीं। गुरु विराज ने उसे देखते ही कहा, यह बहुत बड़ा खतरा है। आरव ने आसमान की तरफ देखा। गुरुजी, ये क्या है? गुरु विराज की आवाज भारी हो गई। इसे कहते हैं अंधकार द्वार। ये वो द्वार है जो सीधे दानव लोक को खोल देता है। आरव चौंक गया। मतलब उस द्वार के पीछे? गुरु विराज ने सिर हिलाया। हां, असंख्य दानव छिपे हैं। रक्तवीर जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी पूरे मैदान में गूंज रही थी। अब समझे तुम, यह सिर्फ युद्ध नहीं है, यह दुनिया के अंत की शुरुआत है। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाया और काला द्वार धीरे धीरे और बड़ा होने लगा। आश्रम के साधु और योद्धा मंत्र पढ़ने लगे। उनके हाथों से रोशनी की किरणें निकलने लगीं। वे सब मिलकर उस द्वार को बंद करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन द्वार बहुत शक्तिशाली था और हर सेकंड के साथ वो और मजबूत होता जा रहा था। गुरु विराज ने कहा, अगर ये पूरी तरह खुल गया तो कोई भी इसे रोक नहीं पाएगा। गुरु विराज ने अचानक आरव की तरफ देखा। उनकी आंखों में उम्मीद थी। आरव, इस द्वार को बंद करने की शक्ति सिर्फ तुम्हारे पास है। आरव हैरान रह गया। मेरे पास? गुरु विराज बोले, तुम्हारे त्रिशूल चिन्ह में देव शक्ति छिपी है। आरव ने अपनी आंखें बंद की। उसके हाथ का त्रिशूल चिन्ह चमकने लगा। अचानक उसके शरीर के चारों तरफ रोशनी फैल गई। वो धीरे धीरे आसमान की तरफ हाथ उठाने लगा और उसी पल एक तेज प्रकाश काले द्वार की तरफ गया। कुछ सेकंड के लिए द्वार कांप उठा, लेकिन अचानक द्वार के अंदर से एक भयानक आवाज आई, इतनी गहरी और डरावनी कि पूरा मैदान कांप उठा। रक्तवीर की मुस्कान और चौड़ी हो गई। बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि वो जाग चुका है। अचानक द्वार के अंदर से एक विशाल छाया दिखाई दी। गुरु विराज की आंखें डर से फैल गईं। उन्होंने धीरे से कहा, नहीं, ये तो महादानव भैरक है। कौन है महादानव भैरक? क्या वो काले द्वार से बाहर आ जाएगा? और क्या आरव उस द्वार को बंद कर पाएगा? ये जानने के लिए सुनिए आध्यात्मिक रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए कलयुग FM पर आना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हर नई कहानी का अपडेट पाओ। हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कलयुग FM से जुड़ जाओ। कलयुग का अंतिम योद्धा एपिसोड 9 महादानव भैरक का उदय। देवगुप्त आश्रम का आसमान अब पूरी तरह अंधकार में डूब चुका था। काले बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई विशाल शक्ति उन्हें अंदर खींच रही हो, और उसी अंधेरे के बीच आकाश में खुला था वो भयानक काला द्वार। लेकिन इस बार उस द्वार के अंदर सिर्फ छाया नहीं थी, कुछ और भी था, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक। अचानक काले द्वार के अंदर से एक विशाल हाथ बाहर आया। वो हाथ इतना बड़ा था कि पूरा आश्रम छोटा लगने लगा। उसकी त्वचा पत्थर की तरह कठोर थी और नाखून तलवारों से भी ज्यादा तेज। गुरु विराज का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने धीरे से कहा, वो आ रहा है। अचानक एक जोरदार गर्जना हुई और उसी पल काले द्वार से एक विशाल दानव बाहर निकला।
उसकी ऊंचाई पहाड़ जितनी थी, सिर पर विशाल सींग, आंखें जलते अंगारों की तरह, और उसकी हर सांस से आग निकल रही थी। रक्तवीर झुक गया। स्वागत है प्रभु। महादानव भैरक। भैरक ने जैसे ही जमीन पर कदम रखा, पूरी धरती हिल गई। देवगुप्त आश्रम की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। साधु और योद्धा डर से पीछे हट गए। भैरक ने चारों तरफ देखा, फिर उसकी नजर आरव पर पड़ी और वो मुस्कुराया। तो यही है कलयुग का अंतिम योद्धा। आरव के हाथ का त्रिशूल चिन्ह फिर चमकने लगा। उसके शरीर में ऊर्जा दौड़ने लगी, लेकिन इस बार डर भी उतना ही था, क्योंकि उसके सामने खड़ा था एक ऐसा दानव जिसे देवताओं ने भी हजारों साल पहले बंद किया था। गुरु विराज चिल्लाए, आरव सावधान! भैरक ने अचानक अपना विशाल हाथ उठाया और जमीन पर मारा। धड़ाम! एक विशाल ऊर्जा लहर पूरे आश्रम में फैल गई। कई योद्धा दूर जा गिरे। आश्रम की एक दीवार टूट गई। पूरा मैदान अब विनाश में बदल चुका था। लेकिन तभी आरव के शरीर से अचानक एक तेज रोशनी निकली, इतनी तेज कि कुछ पल के लिए पूरा मैदान चमक उठा। भैरक भी कुछ सेकंड के लिए रुक गया। उसने हैरानी से कहा, यह शक्ति, ये तो। गुरु विराज की आंखों में उम्मीद चमक उठी। उन्होंने धीरे से कहा, शायद वो जागने वाला है। और उसी पल आरव की पीठ पर त्रिशूल का चिन्ह जलने लगा। क्या आरव की असली शक्ति जागने वाली है? क्या वो महादानव भैरक को रोक पाएगा, या देवगुप्त आश्रम का अंत होने वाला है? ये जानने के लिए सुनिए आध्यात्मिक रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए कलयुग FM पर आना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हर नई कहानी का अपडेट पाओ। हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कलयुग FM से जुड़ जाओ। कलयुग का अंतिम योद्धा, एपिसोड 10, देव शक्ति का जागरण। देवगुप्त आश्रम अब पूरी तरह युद्ध भूमि बन चुका था। हर तरफ आग, टूटती दीवारें और घायल योद्धा। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा खतरा खड़ा था, महादानव भैरक। उसकी हर सांस से आग निकल रही थी और उसकी आंखें सीधे आरव को घूर रही थीं। भैरक ने जोर से गर्जना की। उसकी आवाज इतनी भयानक थी कि आसमान तक कांप उठा। फिर उसने अपना विशाल हाथ उठाया और जमीन पर मारा। धड़ाम! एक विशाल ऊर्जा लहर पूरे मैदान में फैल गई। कई योद्धा दूर जा गिरे। देवगुप्त आश्रम की एक और दीवार टूट गई। गुरु विराज ने चिल्लाकर कहा, सब लोग पीछे हटो। आरव अभी भी वहीं खड़ा था। उसके सामने पहाड़ जितना बड़ा दानव। उसका दिल तेज धड़क रहा था। क्या मैं सच में इसे रोक सकता हूं? उसने अपने हाथ को देखा। त्रिशूल का चिन्ह हल्का हल्का चमक रहा था, लेकिन उसकी शक्ति अभी भी पूरी तरह जागी नहीं थी। गुरु विराज धीरे धीरे उसके पास आए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। आरव, शक्ति बाहर नहीं होती, वो तुम्हारे अंदर है। बस तुम्हें उस पर विश्वास करना होगा। आरव ने आंखें बंद कर ली। अचानक आरव के शरीर से एक तेज रोशनी निकलने लगी। त्रिशूल का चिन्ह जलने लगा, इतना तेज कि पूरा मैदान चमक उठा। आसमान में बिजली गिरने लगी। भैरक कुछ सेकंड के लिए रुक गया। उसने आश्चर्य से कहा, यह शक्ति, यह तो देव शक्ति है। आरव की आंखें खुली, लेकिन अब उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ शक्ति। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसी पल एक विशाल प्रकाश ऊर्जा भैरक की तरफ गई। धड़ाम! भैरक कुछ कदम पीछे हट गया। पूरा मैदान स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी भैरक जोर से हंसने लगा। अच्छा है, तुमने अपनी शक्ति जगा ली।
लेकिन अब उसकी आंखें और लाल हो गईं। अब मैं अपनी असली शक्ति दिखाऊंगा। अचानक उसके शरीर से काली ऊर्जा निकलने लगी और उसका आकार और भी विशाल होने लगा। गुरु विराट चिल्लाए, नहीं, वो अपने अंतिम रूप में जा रहा है। क्या आरव अपनी नई देव शक्ति से भैरक को रोक पाएगा, या भैरक का अंतिम रूप पूरी दुनिया को नष्ट कर देगा? ये जानने के लिए सुनिए आध्यात्मिक रहस्यमयी कहानियां सुनने के लिए कलयुग FM पर आना। सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, हर नई कहानी का अपडेट पाओ। हाँ, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, कलयुग FM से जुड़ जाओ।